बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का फार्मूला एनडीए सहयोगियों के साथ अभी पूरी तरीके से तय नहीं हो पाया है। कल जीतन राम मांझी ने अपने तेवर दिखाए, कड़े तेवर दिखाए और आज जिस तरीके का बयान चिराग पासवान की तरफ से आया है, एक लाइन जो उन्होंने बोली कि जब तक मैं इस मंत्रालय में हूँ, मंत्रालय का काम कर रहा हूँ, तो एक तरीके से उन्होंने भी एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि दोनों ही पार्टियाँ जितनी सीट चाहती हैं उतनी सीटें उनको नहीं मिल पा रही हैं। तो ये अभी तक तय नहीं हो पा रहा है। सवेरे जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, वो उनसे मिलने आए, मुलाकात नहीं हो पाई। फिर उन्होंने कहा कि वो उनकी माँ से आशीर्वाद लेने आए थे। इस तरह की लगातार कोशिशें चल रही हैं, यानी कि मान मुनव्वल का दौर अभी भी चल रहा है और ये माना जा रहा है कि बीजेपी लगातार कोशिश भी कर रही है, लेकिन जो दो पार्टी प्रमुख सहयोगी दल हैं, हम और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, दोनों के कड़े तेवर सामने आ गए हैं और दोनों ने इस तरीके का एक तरीके से संकेत देने की कोशिश की कि अगर मन लायक सीटें नहीं मिली तो वो अलग भी जा सकते हैं एनडीए से। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। चिराग के सियासी चाल ने एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है। लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेता उनसे बातचीत कर रहे हैं। आपको याद होगा, इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान ने भी उनसे मुलाकात की थी और वहाँ ये बताया जा रहा है कि उस वक्त उन्हें 22 सीट का ऑफर दिया गया था, लेकिन चिराग उस पर मानने को तैयार नहीं है। 3 और विशेष सीटें वो चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए, लेकिन उस पर शायद बात बन सकती है। 3 में से 2 सीटें विशेषकर जो उन्हें अपने पार्टी के नेताओं के लिए चाहिए वो उन्हें मिल सकती है। लेकिन सबसे खास बात यह है, टेंशन ये है कि चिराग 25 से 30 जो सीटें चाहते हैं उसमें कई सारी वो सीटें हैं जिस पे अभी जेडीयू या बीजेपी का सिटिंग एमएलए है, सिटिंग विधायक है या तो रनर अप कैंडिडेट है। हालांकि इस बीच नित्यानंद राय को, जिनका पारिवारिक संबंध काफ़ी बेहतर है चिराग पासवान के परिवार से, चिराग पासवान के पिता से भी उनके संबंध रहे हैं, उनकी मां से भी उनका व्यक्तिगत रिश्ता काफ़ी अच्छा है, तो आज नित्यानंद राय ने उनकी मां से मुलाकात की है और बहुत संभावना है कि आज देर रात एक बार फिर चिराग पासवान की नित्यानंद राय और धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैठक होगी और 25 से 30 सीटों के बीच में डील फाइनल हो जाएगी। यानी जो ऐलान 9 तारीख यानी आज होना था एनडीए को लेकर, एनडीए के सीट शेयरिंग को लेकर, वो नहीं हो पाया है, लेकिन अगले 2 दिनों के अंदर इसके हो जाने की पूरी उम्मीद है। कैमरामैन विजय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी और बसपा प्रमुख मायावती पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी और मायावती के बीच राजनीतिक सांठगांठ अभी भी जारी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर कहा कि आज के राजनीतिक संघर्ष में काशीराम जी और अंबेडकर जी को याद करते हुए पीडीए को मजबूत करना होगा। अखिलेश ने कहा कि सपा हमेशा से ये चाहती है कि वंचितों को उनका सम्मान और राजनीतिक सम्मान जरूर मिलना चाहिए। यही नहीं, कम्युनल पॉलिटिक्स का सामना भी सपा बसपा ने किया। अखिलेश ने कहा कि सपा सरकार के दौरान उन्होंने मायावती की प्रतिमा भी लगवाई थी। सपा सरकार के दौरान स्मारकों के रखरखाव का निर्देश भी उन्होंने जारी किया था। अखिलेश ने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार नहीं चाहती थी कि वो रामपुर या बरेली जाएं। आजम खान से उनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही है। वहीं अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन का जिक्र करते हुए ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में पीडीए और इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनने वाली है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में एसआईआर लागू होगा, जिसको लेकर यहाँ पे टीएमसी और बीजेपी की तरफ से पहले से ही चर्चाएं शुरू हो चुकी थी। 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले पश्चिम बंगाल में कैसे एसआईआर लागू किया जाए, इस पे रणनीति बनना शुरू हो चुका है। वहीं उप चुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती के यहाँ नेतृत्व में एक विशेष दल आया है, पश्चिम बंगाल के सभी यहाँ पे जिलों का दौरा कर रहा है और किस तरह से एसआईआर को लागू किया जाए इस विषय पे भी चर्चा किया जा रहा है। यानी 15 अक्टूबर से जिस तरह से कयास लगाया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम शुरू हो जाएगा, तो कह सकते हैं कि वहीं पे लगातार जिस तरह से कई लोग ऐसे हैं जिनका नाम एक स्थान पे है, दूसरे स्थान पे भी है, और कई लोग ऐसे हैं जो मृतक हो चुके हैं, उनका भी अभी वोटर लिस्ट में नाम है। इन सबको लेकर यहाँ पे लगातार विपक्ष की तरफ से यहाँ पे टीएमसी पार्टी हो, बीजेपी हो, तमाम तरह के सवाल उठा रहे थे और एक बार अब पश्चिम बंगाल में एसआईआर की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है और ये कयास लगाया जा रहा है कि 15 अक्टूबर से पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम शुरू हो जाएगा।
कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। यूपी के कानपुर में हुए ब्लास्ट का सीसीटीवी आया सामने। आतंकी कनेक्शन के पुख्ता सबूत नहीं मिले। अवैध पटाखों से जुड़ा है मामला। दरअसल मूलगंज थाना क्षेत्र बिसाती बाजार में बीते शाम जोरदार धमाका हुआ। कहा गया स्कूटी में धमाका हुआ। एटीएस और अन्य इंटेलिजेंस एजेंसियों के अलावा सभी जांच एजेंसियां सक्रिय हो गयी। जांच एजेंसियों ने सबूत जुटाए। हालांकि जांच टीम ने देर रात सीसीटीवी चेक किया तो स्पष्ट हुआ कि दुकान के बाहर रखे एक गत्ते में अचानक तेज चिंगारी निकली और फिर तेज धमाका हुआ। जांच में सामने आया कि दुकान के बाहर रखे गत्ते में पटाखे बेचे जा रहे थे। उसी समय ब्लास्ट हुआ। कानपुर कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि मामला अवैध पटाखों से जुड़ा है। जिस दुकान के सामने धमाका हुआ उसके पास काफी मात्रा में पटाखे बरामद हुए हैं। घटना वाली जगह से 25 मीटर की दूरी पर एक गोदाम भी मिला है। काफी मात्रा में वहां पर विस्फोटक पदार्थ पाया गया है। जांच के दौरान लापरवाही बरतने वाले मूलगंज थाना प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। एसीपी आशुतोष कुमार को भी हटा दिया गया है। साथ ही बिना लाइसेंस पटाखे रखने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक घटना में 12 व्यक्तियों की पहचान की गई है। उनको डिटेन किया गया है। 2 स्कूटी बरामद की गई हैं, जिनमें एक स्कूटी सवार घायल है, दूसरा स्कूटी चोरी की है। घटना के बाद 8 लोग घायल हो गए थे, जिनमें 4 लोगों को लखनऊ की पीजीआई रेफर किया गया है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। भारतीय वायुसेना ने अपनी रक्षा नीति में नई धार देने के लिए अपना रोड मैप तैयार किया है। जी आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने देश की रक्षा रणनीति को नई दिशा देने वाला अपना 2047 रोड मैप जारी किया है। यह रोड मैप वायुसेना को आसमान से अंतरिक्ष तक एक ताकतवर और आत्मनिर्भर बल के रूप में बदलने का विजन पेश करता है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा है कि अगर भारत को महाशक्ति बनना है, आत्मनिर्भरता अनिवार्य है। इस नई योजना में स्वदेशी निर्माण, अत्याधुनिक तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्पेस आधारित क्षमताओं को वायुसेना के ढांचे में शामिल करने की रूपरेखा तैयार की गई है। रोडमैप का सबसे अहम हिस्सा रिसर्च और डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है। वायुसेना का मानना है कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को एरो इंजन, एसा रेडार, मिसाइल तकनीक और एवरिस्ट में आत्मनिर्भर बनना होगा। रोडमैप के मुताबिक 2047 तक वायुसेना के पास 57 से 70 जो कह सकते हैं यानी करीब 1000 से 1200 कॉम्बैट जेट विमान हो सकते हैं। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वायुसेना लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। कैंप पर्सन राणा विनाश के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में आतंकियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन काल। इस ऑपरेशन का ये मकसद है कि जितने भी जंगल में छिपे बैठे आतंकी मौजूद हैं, उन आतंकियों का खात्मा करना। राजौरी जिले के बेरनथब में भी सुरक्षा बलों को इनपुट मिला है कि वहां पर 3 से 4 पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी मौजूद हैं। वहां पर बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। आतंकियों के साथ मुठभेड़ भी हुई थी, लेकिन आतंकी घने जंगल का फायदा उठा रहे हैं। वहां पर कई गुफाएं हैं, कई हाइडआउट हैं, वहां पर आतंकी जो हैं वो छिप चुके हैं, लेकिन हमारे जवानों ने पूरे जंगल को कॉर्डन कर लिया है। उधमपुर जिले के बसंतगढ़ के नजदीक घने जंगलों में भी आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा है। बफलियास के नजदीक के जंगलों में भी सुरक्षा बलों का आतंक के सफाई के लिए बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। आतंकी नदी नालों के जरिए, टनल के जरिए भी भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। कैमरामैन तिलक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ किया है कि जब तक 60 करोड़ रुपए नहीं भरते, विदेश जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, चाहे आपको किसी भी देश जाना हो। दरअसल शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर को रद्द करने के लिए और विदेश जाने की परमिशन के लिए पति पत्नी दोनों बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किए थे, लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि आप 60 करोड़ रुपए भरो, इसके बाद ही विदेश जाओ। यानी कि कोर्ट इस मामले में सख्त है। दरअसल एक बिजनेसमैन ने आरोप लगाया कि उन्होंने उनकी कंपनी में 60 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन पैसे को इन्होंने डाइवर्ट किया और जो पैसा समय पर देना चाहिए वो पैसे नहीं लौटा रहे हैं। और इसको लेकर केस चल रहा है। मुंबई आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले में FIR दर्ज किया और इसके बाद लुकआउट सर्कुलर जारी किया। यानी कहीं न कहीं पति पत्नी दोनों की मुसीबतें बढ़ने लगी हैं। अब कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। तब तक के लिए मामला कोर्ट ने स्थगित कर दिया है। इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। न्यूज़ 24 आज हिस्सा बना है BSF जवानों की बोट पेट्रोलिंग पार्टी का। ये वही देश के बहादुर जवान है जो देश की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए
2400 घंटे हमारी सरहद की रक्षा करते हैं। जवान कैसे नदी नालों पर पेट्रोलिंग करते हैं। आप तस्वीरों में देखिए, ये बीएसएफ के वही बहादुर जवान है जो इस समय बोट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। चिनाब दरिया है, जो पानी है करीब 30 फीट गहरा है, हो सकता है कि इससे भी ज्यादा गहरा हो। जो पानी का करंट है बेहद ज्यादा है, यानी पानी का फ्लो बेहद ज्यादा है। लेकिन आप जवानों को देखिए कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, उपकरणों से लैस हैं। मकसद इनका यही है कि दुश्मन यानी पाकिस्तान अपने किसी भी नापाक इरादों में कामयाब ना हो पाए। जवानों की संख्या में बेहद ज्यादा इजाफा किया गया है। जवानों का यही मकसद है कि कायर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी हमारी सीमाओं में घुसपैठ ना कर पाएंगे। आपको बता दें कि इस समय LOC हो या IB हो, बेहद ज्यादा अलर्ट पर जवानों को रखा गया है। कैमरामैन रोहित के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। अब संभल के 40 अवैध मकानों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी की जा रही है। यूपी के जनपद संभल में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। सदर तहसील इलाके में मोहल्ला हातिम सराय सरकारी तालाब की जमीन पर बने 80 मकान और एक मस्जिद को चिन्हित किया गया है। प्रशासन का कहना है कि अवैध तरीके से यहाँ प्लॉटिंग हुई है। सभी को नोटिस जारी की गई है। प्रशासन ने नोटिस चस्पा करने के साथ ही कागजात भी मांगे हैं। यही नहीं, तहसीलदार ने शुरुआती दौर में 40 मकान और एक मस्जिद पर लाल निशान लगाया है। संभल प्रशासन का ये भी दावा है कि शुरुआती जांच के बाद सभी से दस्तावेज मांगे गए हैं, लेकिन बुलडोजर का एक्शन भी तय माना जा रहा है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।